नमो नमः दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। दोस्तों, आज के इस भाग में हम वेदांग परिचय भाग 1 के अंतर्गत जो हमारे षड वेदांग हैं उनमें से शिक्षा, व्याकरण और छंद, इन 3 वेदांगों के विषय में आज अध्ययन करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार निश्चित रूप से देखेंगे तो जितना मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने विषय को अर्थात इन 3 वेदांगों को समझाने का प्रयास किया है वो आप पूर्ण रूप से समझ सकेंगे और जो कि आपकी परीक्षा में भी आपके सहयोगी रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो के भाग में। सबसे प्रथम वेदांग जो आपकी स्क्रीन पर है। वेदांग है वेदस्य अंगानी, अर्थात वेदांग के लिए कहा है वेद के जो अंग हैं। वेदांगों का सर्वप्रथम नाम उल्लेख जो है मुंडको उपनिषद में हुआ है। पाणिनीय शिक्षा के श्लोक संख्या 41 और 42 में वेदांगों का महत्व बताते हुए कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषमयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमिधत्तेव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात यह पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत 2 श्लोक हैं जहाँ पर वेद में कहाँ पे कौन सा अंग है अर्थात कौन से वेद का भाग क्या है इसके विषय में बताया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। छंद शास्त्र जो है वेद के पाद हैं अर्थात पैर हैं, कल्प वेद के हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त श्रोत्र हैं, शिक्षा नासिका है और व्याकरण जो है वेद का मुख है। यह उस प्रकार से वेदांग के भाग हैं जिस प्रकार हस्तादि शरीरांग शरीर के उपकारक हैं। हस्तादि के होने से व्यक्ति कर्म करने में समर्थ हो पाता है, वैसे ही वेदांग भी वेद के उपकारक हैं। वेदांग 6 हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। दोस्तों, आज के इस भाग में हम शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे, तदुपरांत हम व्याकरण के विषय में और अंत में छंद पे हम आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। अन्य 3 जो वेदांग हैं उनको हम अग्रिम भाग में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं शिक्षा के विषय में। सायणाचार्य के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्वर्ण वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षयते सा शिक्षा, अर्थात स्वर्ण वर्ण और उच्चारण के प्रकारों का जहाँ पे शिक्षा हमें प्राप्त होती है अर्थात जहाँ से हमें बोध होता है वही शिक्षा है। प्रतिपाद्य इसमें विषय जो है वर्णोच्चारणम, इसका प्रतिपाद्य विषय है वर्णों के उच्चारण करने के विषय में। शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण के विषय में। वैदिक वर्णों की संख्या 52 है, लौकिक वर्णों की संख्या 48 है और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 और 64 है। दोस्तों, टैट की परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ऑप्शन होगा 63 या 64, दोनों ही उत्तर सही हैं। आगे चलते हैं स्वर के विषय में। स्वर दोस्तों 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मात्राएं भी 3 हैं दोस्तों, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे चलते हैं बल में दोस्तों एक आए यत्न जो कि 2 प्रकार के हैं, जैसे आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा है तुल्यस्य प्रथमं सवर्णम, उसके अंतर्गत यत्न आए हैं 2 प्रकार के, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, वही दोस्तों बल के अंतर्गत आते हैं आभ्यंतर और बाह्य। उच्चारण स्थान, प्रश्न कई बार आ चुका है कि उच्चारण स्थान कितने हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा 8। आगे चलते हैं साम के लिए इसका अर्थ प्रयोग हुआ है निर्दोष या गुण युक्त उच्चारण, इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं संतान के अंतर्गत दोस्तों संधि और संहिता इसके लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं शिक्षा ग्रंथ। सबसे पहले हमने शिक्षा के विषय में जाना, शिक्षा की परिभाषा सायणाचार्य के अनुसार, तदोपरांत हमने उसके अंग जाने। अब हम जानते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत किस वेद की कौन सी शिक्षा है। सबसे पहले ऋग्वेद की है दोस्तों पाणिनीय शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की है यज्ञवल्क्य शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की है वशिष्ठी शिक्षा, व्यास शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, अवसान निर्णय शिक्षा। ये दोस्तों सभी कृष्ण यजुर्वेद की हैं। अब बात करते हैं सामवेद की।
सामवेद की है नारदीय शिक्षा और ऋक्तंत्र शिक्षा, और अथर्ववेद की है मांडुक्य शिक्षा। दोस्तों कई बार प्रश्न 2 आ चुके हैं, यहाँ से कई बार आए हैं कि ऋग्वेद की शिक्षा कौन सी है, तो उत्तर होगा पाणिनीय, और सामवेद की कौन है, तो उत्तर होगा नारदीय शिक्षा। आगे चलते हम व्याकरण के विषय में। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनिनिति व्याकरणम, ये व्याकरण की परिभाषा है। अब व्याकरण शब्द कैसे बना है, तो इसके विषय में कहा है वी आंग उपसर्ग, वी और आंग उपसर्ग लगे हैं। पूर्वकात ल्युट प्रत्यय के साथ में डुक्रिय कर्ण क्री धातु इसमें प्रयोग हुई, तब जाके व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें प्रतिपाद्य विषय जो है शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान, अर्थात शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान जिस शास्त्र के द्वारा होता है वह व्याकरण है। वैदिक व्याकरण को प्रातिशाख्य के नाम से जाना जाता है, और लौकिक व्याकरण में पाणिनीय व्याकरण का नाम सबसे पहले आता है। पाणिनीय व्याकरण जो है इसे अष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो कुल पादों की संख्या जो है 32 हुई। दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय, टैट में बहुत बार आ चुका है, तो संख्या से ही उच्चारण मात्र से बोध हो रहा है। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह, और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं, तो 4 हैं, और कुल पादों की संख्या तो 32। आगे चलते हैं वेदों के प्रातिशाख्य ग्रंथ के विषय में जानते हैं। दोस्तों किस वेद का कौन सा प्रातिशाख्य विषय है और कौन सा ग्रंथ है, तो दोस्तों सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का है ऋग प्रतिशाख्य, इसे पार्षद या परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता शौनक हैं। इसमें पटल की संख्या 18 है। दोस्तों आगे चलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसका प्रतिशाख्य ग्रंथ शुक्ल यजुः प्रतिशाख्य है, जिसे वाजसनेय प्रातिशाख्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता कात्यायन हैं। इसमें कुल अध्याय 8 हैं। आगे चलते हैं कृष्ण यजुर्वेद के विषय में। तो कृष्ण यजुर्वेद का प्रतिशाख्य ग्रंथ जो है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ग्रंथ है। इसमें अध्याय 24 हैं, खंड जो हैं 2 हैं। अब बात करते हैं सामवेद के विषय में। तो सामवेद में पुष्पसूत्र प्रातिशाख्य है, जिसके रचयिता पुष्प ऋषि हैं। अध्याय इसके अंतर्गत 10 हैं। इसका एक और सामवेद का एक और प्रातिशाख्य ग्रंथ है जिसका नाम है ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य, जिसके रचयिता शाक्टायन हैं, और इसमें अध्याय 5 हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद का चतुराध्यायी नाम से एक प्रातिशाख्य ग्रंथ है, जिसे अथर्व प्रातिशाख्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता भी शौनक हैं। दोस्तों याद रखें ऋग्वेद और अथर्ववेद के जो प्रातिशाख्य ग्रंथों के रचयिता जो हैं शौनक हैं, और अथर्ववेद के जो अथर्व प्रातिशाख्य शौनक है इसमें कुल 4 अध्याय हैं। दोस्तों प्रश्न यहाँ से दोस्तों एक ये आया है कि शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य के रचयिता कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा कात्यायन। आगे चलते हैं ऋग प्रातिशाख्य में जो विषय हैं उनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले समान अक्षर कि समान अक्षर कितने हैं, तो इसका उत्तर होगा अष्टौ समान अक्षराणी की 8 जो हैं सामान्य अक्षर हैं। कौन कौन से हैं, अ आ इ ई उ ऊ री और अर। दोस्तों इसके यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अर यहाँ पे री की मात्रा आएगी नीचे। आगे ससंध्य अक्षराणी, संध्य अक्षराणी कितने हैं दोस्तों, तो उत्तर होगा चत्वारि संध्य अक्षराणी, ए ओ आई औ, यह 4 जो हैं संध्य अक्षराणी हैं। दोस्तों आगे चलते हैं अघोष के विषय में। तो अघोष क्या होता है, क आदि 5 वर्णों के प्रथम वह द्वितीय वर्णों की अघोष संज्ञा होती है। अर्थात जो हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, इनके दोस्तों प्रथम जो शब्द होंगे जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। दोस्तों ये जो वर्ण हैं कुल मिला के 10 वर्ण, इनकी अघोष संज्ञा है। अब बात करते हैं सूक्ष्म संज्ञा। सूक्ष्म संज्ञा दोस्तों वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होगा वो सूक्ष्म वर्ण संज्ञा कहलाती है। जैसे हमने पहले देखा पहला और दूसरा जो था क ख एवं प्रकारेण, वैसे ही अब कहा गया दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध,
फ, भ साथ में दोस्तों लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यम वर्ण। वर्गेषु आद्यानां चतुराणां वर्णानां मध्ये पंचमे परे यमो नाम पूर्वसदृशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा पलिक्नि अग्नि। ये दोस्तों ये उदाहरण दिए गए हैं आगे। इसका यम वर्ण के लिए आपने मूल रूप से जाना हो तो कु, चू, टू, तू, पू, ये इसकी संज्ञा यम वर्णों में आती है दोस्तों। आगे चलते हैं। रक्त संज्ञक वर्ण। अनुनासिक वर्णों की रक्त संज्ञा होती है। तो जो हमारे नासिका से उच्चारित होने वाले शब्द हैं, वर्ण हैं, जितने भी वर्ण वो अनुनासिक हैं और उनको रक्त संज्ञक भी कहा जाए, जैसे याम गण न, ये दोस्तों रक्त संज्ञक हैं। आगे चलते हैं। संयोग। तो संयोग के लिए जैसे सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में भी अलो हलो अनंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोग, इसके लिए कहा है। ये वर्ण विधायक सूत्र है, वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। और इसके अंतर्गत अच से भिन्न दो या दो से अधिक वर्ण हल वर्णों के संयोग को यहाँ पे हलो अनंतरा संयोग संज्ञा अर्थात वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र की संज्ञा दी गई है। जैसे इंद्र शब्द है तो इसमें है इ, न, द, र, अ, इंद्र। दोस्तों इंद्र शब्द बनने के लिए 5 शब्द लगे हैं। आगे चलते हैं। परगृह। परगृह के लिए आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में भी सूत्र है दोस्तों। ईदुदेद द्विवचनम परगृहम, अर्थात दीर्घ ई, ऊ, ए यदि द्विवचनांत हैं तो उनकी परगृह संज्ञा होती है, जैसे हरि, भानु, रमे। आगे चलते हैं। स्वर भक्ति। स्वर भक्ति पूर्ववर्ती रेफ या लकार से संबंध होती है। स्वर भक्ति 2 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर भक्ति जिसमें अर्धमात्रा वाली, और दूसरा है ह्रस्व दीर्घ भक्ति जो कि चौथाई मात्रा वाली। जैसे रेफ या लकार के बाद ऊष्म वर्ण हो तो दीर्घ स्वर भक्ति होती है। अब बात करते हैं रिफित के विषय में। स्वर या प्रातर आदि के मूल में मूलभूत ये रेफ हैं दोस्तों 2, स्वर या प्रातर आदि के मूल में उन्हें रेफ कहा जाता है। इन्हीं की रिफित संज्ञा होती है, जैसे प्रातः, सवः, पुनः। विसर्गांत जो शब्द हैं उनको र स जुसो रु इति सूत्रेण यहाँ पे विसर्ग आई हैं दोस्तों, तो इनकी रिफित संज्ञा है। अब बात करते हैं हमारे अंतिम भाग जो छंद पे है। तो छंद के लिए कहा गया है कात्यायन सर्वानुक्रमणी के अनुसार यद अक्षम परिमाणम तच्छंदः, अर्थात जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित हो उसे छंद कहते हैं। प्रतिपाद्य विषय जो है गान है, छंद के अंतर्गत गान है दोस्तों, गान अर्थात गेय। तो जिसके लिए पाणिनि शिक्षा में कहा भी गया छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद जो है वेद पुरुष के पैर हैं। छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ जो है छंद सूत्र है, जो कि पिंगलाचार्य के द्वारा रचित है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। जो पूर्व भाग है दोस्तों वो वैदिक छंद से युक्त है, और जो उत्तर भाग है दोस्तों वह लौकिक छंद से प्रयुक्त है। अब बात करते हैं प्रमुख वार्णिक छंदों के विषय में, जो कि 7 हैं, जिनका क्रम कुछ इस प्रकार है। गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। दोस्तों प्रथम आता है दोस्तों गायत्री छंद, जिसमें वर्णों की संख्या 24 है और गायत्री छंद में 3 पाद हैं दोस्तों। प्रत्येक पाद में 8 वर्ण आते हैं दोस्तों। तो 8 को आप 3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो दोस्तों इसमें क्रमानुसार ही है सभी छंदों की संख्या। जैसे इनमें 4 का अंतर है। जैसे गायत्री छंद में 24 वर्ण हैं, औष्णिक में 28 हैं, अनुष्टुप में 28 में अगर आप 4 योग करेंगे तो 32 आएगा, 32 में 4 योग करेंगे तो बृहति के 36 आएंगे, 36 में 4 आप योग करेंगे तो पंक्ति के 40 आएंगे, त्रिष्टुप में उसी प्रकार 44 हैं और जगति में 48 हैं दोस्तों। उनके पाद विभक्ति भी कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों जो आपके सामने हैं। जैसे गायत्री छंद में 3 पाद हैं, औष्णिक में भी 3 पाद हैं, तदोपरांत अनुष्टुप में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण हैं दोस्तों। बृहति में भी 4 पाद हैं दोस्तों, और इनमें पहले और दूसरे और चौथे जो पाद में 8 वर्ण है और तीसरा पाद जो है इसमें 12 वर्ण है दोस्तों। कुल इसमें 36 वर्ण हैं। आगे बात करते हैं पंक्ति में। इसमें पंक्ति में दोस्तों 5 पाद हैं और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण हैं, तो कुल 40 वर्ण हैं इसमें। त्रिष्टुप में दोस्तों 4 पाद हैं और अक्षरों की इसमें वर्णों की संख्या जो है 44 है।
अब बात करते हैं जगती छंद, जिसमें 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में 12 वर्ण हैं दोस्तों। कुल 48 वर्ण हैं दोस्तों। इसके अलावा कुल मूल रूप से दोस्तों छंदों की संख्या 21 बताई गई है। तो 7 जो हैं वार्णिक है जो इस प्रकार हैं, और इससे अन्य जो 14 हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अतिजगती जिसमें 52 वर्ण हैं, शक्वरी जिसमें 56 हैं दोस्तों, हर किसी में 4-4 का योग है। अति शक्वरी में 60 हैं, अष्टी में 64 हैं, अत्यष्टि में 68 हैं, धृति में 72 हैं, अति धृति में 76 हैं, कृति में 80 हैं, प्रकृति में 84 हैं, आकृति में 88 हैं, विकृति में 92 हैं, संकृति में 96 हैं, अभिकृति में 100 हैं और उत्कृति में दोस्तों 104 हैं। तो दोस्तों आज के भाग में हमने शिक्षा के विषय में जाना, जैसे शिक्षा के 6 अंग थे उनके विषय में जाना, जैसे वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, इनके विषय में जाना। कौन से वेद की कौन सी शिक्षा है उसके विषय में जाना, व्याकरण की परिभाषा के विषय में जाना, कौन से वेद में कौन सी प्रतिशाख्य का प्रयोग हुआ है उसके विषय में जाना, समान अक्षर के विषय में जाना, ससंध्य अक्षरों के विषय में जाना, यम वर्णों के विषय में जाना, रक्त संज्ञक वर्णों के विषय में जाना, परगृह शब्दों के विषय में जाना, रिफित के विषय में जाना, छंद के विषय में जाना, लौकिक छंद, वैदिक छंदों के विषय में जाना, वैदिक छंद के प्रकार जाने, उनके पदों के विषय में जाना, उनके पाद के विषय में जाना दोस्तों। तो आज के विषय में इतना ही दोस्तों। नमो नमः दोस्तों।